क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोग को? यस सर। जी, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो फ्रैक्शन में नीचे है ए, यहाँ पर ए नीचे है, यहाँ पर बी नीचे है, यहाँ पर सी नीचे है। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, नीचे जो ए बी सी है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या कैसे हटाएं इसको, कैसे हटाएं? हटाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? अपने पास एक तरीका है, इनको अगर इस ए को, इस बी को, इस सी को हटाना चाहते हैं तो पहली रो में, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो, R1 में मल्टीप्लाई कर दो ए का, ठीक है, और R2 में मल्टीप्लाई कर दो बी का, पूरी सेकेंड रो में। ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2, ये तीसरी रो है R3। तो पहली रो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का, दूसरे में बी का, और तीसरे में सी का। अब आप सोचोगे कि सर ने तो बोला था कि 3 चेंजेस तो कर ही नहीं सकते, केवल 2 ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई हम तीनों में कर सकते हैं, कॉमन हम तीनों में ले सकते हैं। आपको हमने बताया था कि कॉमन तो लिया जा सकता है, लेकिन हम चेंज, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली रो में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का, दूसरे में बी का, तीसरे में सी का, तो बाहर अपन को 1/ABC लेना पड़ेगा। 1/ABC अपन ने बाहर ले लिया, क्योंकि पहली रो में हमने ए का मल्टीप्लाई किया है, दूसरी रो में हमने बी का मल्टीप्लाई किया है, और तीसरी रो में हमने सी का मल्टीप्लाई किया है। तो पहली रो में तीनों में एबीसी का मल्टीप्लाई हुआ पूरा होल डिटरमिनेंट में, तो 1/ABC हमने बाहर डिवाइड करके लिख दिया 1/ABC। अब ए का मल्टीप्लाई हम पहली रो में कर रहे, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है। देखिए ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए से कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना ए क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा एबीसी। सेकेंड में हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ बी क्यू आएगा, यहाँ एबीसी आ जाएगा। तीसरे में हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई सी का, तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर हम सी का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 1, ये सी क्यूब, और ये एबीसी, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे एबीसी, इस पूरे कॉलम में एबीसी है, यानी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो ये इस कॉलम में से हम बाहर निकाल रहे हैं एबीसी, एबीसी बाहर आ गया, नीचे एबीसी पहले ही था, ये 1 बचा, ये क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, और ये भी 1 बचा, ये कट गया, यहाँ 1 आया, और ये देखिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे होते हैं, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, बिना एक्सपेंड किए हमने इसको प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। फटाफट से इसको नोट कर लो, जहां कंफ्यूजन है पूछ सकता है कोई भी। सर इसमें आपने सर 3 ले लिए सर, 3 चेंज एबीसी, हाँ हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, हमने माइनस प्लस नहीं किया है किसी को। अगर हम रोज को आपस में माइनस प्लस करते हैं तब हम 2 ही कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई और कॉमन हम तीनों में ले सकते हैं, करना हो अंदर कॉमन लेना ठीक। और सर जी अपॉन में एबीसी है, कट गया ना एबीसी से एबीसी, अपॉन में एबीसी इसलिए आया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया अंदर। मल्टीप्लाई और डिवाइड बैलेंसिंग मैनर में होता है हमेशा। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये हमने बताया था आपको। मल्टीप्लाई का चेंज करने नहीं जाते, मल्टीप्लाई के चेंज नहीं काउंट होते, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के चेंज काउंट होते हैं जब हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं रोज, ठीक है जी। चलिए अब और कोई क्वेश्चन इसका, सेकंड का कोई और पार्ट बेटा? सेकंड में 1 दर्जन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे, तो इनमें से और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो? 10th वाला बता दें, 4x4 का है बेटा। यस सर। इसको अपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए तो ये जो है आप 4th नंबर ले रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स अपन ने ली थी उनमें से सेकंड का 10th पार्ट।
4/4 का है ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, देखिएगा ये डेल्टा इक्वल टू, ये 10 सेकेंड का 10 पार्ट है आरडी का। ठीक है, ये आपको हमने दिया था होमवर्क में। ये डेल्टा मान लेते हैं, इसको डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पर स्क्वायर में दे रखा है बेटा लाइन से। सबसे पहली रो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बेटा ये समझ रहे हो मैंने क्या किया, स्क्वायर करके लिख लिया। क्वेश्चन तो आप लोग के पास है ही, मैंने स्क्वायर करके लिख लिया। ग्रुप में डाला हुआ है क्वेश्चन, आप सभी के पास है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर करके लिख लिया सीधा। ठीक है, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं। दूसरा जो है सेकंड क्वेश्चन है वो है, सेकंड रो है वो है 4 का। यहाँ 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा। फिर इसके बाद अगली रो है, ये 3 के स्क्वायर से स्टार्ट होती, तो 9, 16, 25 और 36। अगला जो है फिर है आपका 16, 25, 16, 25, 36 और लास्ट है 7 का स्क्वायर 49। ये है काम, ध्यान दो जरा। ठीक है, ये है। ये तो वाला भी आ जाएगा। अब करना क्या है, अब देखिए आप ये स्क्वायर है। अब आप डिफरेंस देखो, कहीं डिफरेंस इक्वल आ ही नहीं सकता, इसमें डिफरेंस इक्वल आ ही नहीं रहा होगा। देखो आप लोग, कहीं डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर इसमें और इसमें, यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का है, या 9 का है। यहाँ पर भी आप देखिए ये 5, 7 ऐसे है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या, हमें इनको कम करना है भाई, छोटा करना है। इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, हम चाहते हैं इनको हम कम कर लें, छोटा कर लें। ठीक है, तो छोटा करने के लिए क्या करें बेटा, सीधा माइनस करते हैं। और ये 4/4 का है, इसमें 4 रो और 4 कॉलम है। ये देखिए आप, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। 4 रो है, 4 कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा। तो ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है। तो हमें क्या करना है, इसमें 4/4 के डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम 3 एक बार में चेंजेस कर सकते हैं। 3 कॉलम या 3 रोज को हम आपस में माइनस करके या प्लस करके चेंज कर सकते हैं। तो सक्सेसिवली चेंज कर लेते हैं अपन, सक्सेसिव। सबसे छोटे से हम बोलते नहीं, आपको बताया था सबसे छोटी रो है पहली, तो हम सेकेंड रो को चेंज करते हैं, R2 में चेंज करते हैं, R2 माइनस R1, R3 में चेंज करते हैं, R3 माइनस R2 और R4 में चेंज करते हैं, R4 माइनस R1। एक बार में 3 चेंज कर लिए, डेल्टा इक्वल टू देखिए क्या आता है हमारे पास। ये 1, 4, 9, 16 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं तो देखिए 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 5 7 9 और ये आ गया आपका 11 है ना। इसके बाद आएगा 5 7 9 11, ये आ जाएगा आपका कितना, 7 से स्टार्ट होगा, 7 9 11 और ये 13। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बेटा, है ना। अब ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, पहले से हल्का लग रहा है थोड़ा सा, है ना। अब एक काम और कर लेते हैं, आप थोड़ा सा अब लेफ्ट टू राइट अपन करते हैं काम। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट समझते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब है अब अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 2 2 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 2 2 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 2 2 बचेगा। हाँ या ना, बचेगा ना। ठीक है, तो हम क्या, अब कॉलम वाइज, अब हम कॉलम वाइज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम वाइज चेंज कर रहे हैं, C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C1। हाँ, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे कर लें, चलो ऊपर से नीचे कर लो, उससे हाल ही आंसर ही आ जाएगा। देखिए आप क्या करें, R2 में चेंज करें, R3 में चेंज करें, R3 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस कर दें और R4 में चेंज करें, R4 माइनस R3। देखिए इसमें इन दोनों को टारगेट बना रहे हैं पर ये सबसे बड़ी है, ये दोनों छोटी हैं, तो इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे। देखिए कितना आता है, 1 4 9 16 ऐसे ही रहा, 3 5 7 9 ऐसे ही रहा। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, 5 माइनस 3 2
7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, और नीचे भी देखिए 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2 और 13 माइनस 11 2। ये लीजिए, ये लीजिए। अब तो आप कह ही सकते हो भैया, अब तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 है। क्यों है 0? क्योंकि दो रो आइडेंटिकल हो गई, R3 और R4 आपस में इक्वल हो गई। तो किसी भी डिटरमिनेंट की जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल होगी, वैल्यू 0 होगी। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। डायरेक्टली अपन ने दो बार इसको अप्लाई किया, एक बार रोज को माइनस कर दिया, छोटे से बोलते नहीं है, बड़े को छोड़ते नहीं है, आपको पता है। छोटे से बोलना नहीं, बड़े को छोड़ना नहीं, तो वही हमने किया। ये इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, ये छोटे छोटे हो गए। इसके बाद फिर एक बार कर दिया। अब हमने केवल दो को चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया, ये दोनों बने, इसमें से इसको, इसमें से इसको, टू 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 टू, पता है, दो रो आइडेंटिकल हो गई, वैल्यू 0। चलिए, और भी क्वेश्चन होंगे इसमें जो आपको तकलीफ दी होगी, दिक्कत दी होगी। उनमें से एक क्वेश्चन इसका 12th पार्ट भी हो सकता है। 12th पार्ट किया आप लोगों ने? सर आया नहीं है। नहीं आया, चलिए देखते हैं, 12th पार्ट देख लेते हैं अपन। 12th पार्ट देख लेते हैं बेटा, ठीक है। अब अपन 12th पार्ट करने जा रहे हैं जी। 12th, हाँ वही वही करा रहे हैं बेटा, इसी का 12th पार्ट, राइट, ठीक है। आते हैं अपन उसी, और इसका 6th पार्ट हो गया कि नहीं हुआ? 6th पार्ट, इसी का 6th पार्ट। 111 है, Yes, sir. ABC है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कर लिया। 6th पार्ट सेकेंड का नहीं किया क्या? कोई सर बोल नहीं ही नहीं आया। रहा है। नहीं आया ना, हाँ तो 6th पार्ट बता रहा हूँ पहले, इसके बाद अपन 12th पार्ट करेंगे, ठीक है। 6th पार्ट पहले बता रहे, इसके बाद 12th करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6th पार्ट देखते हैं पहले, इसी सेकेंड क्वेश्चन का 6th पार्ट, ठीक है। बिना एक्सपेंड किए हमसे बोला गया, बिना एक्सपेंड किए आप जो है बताओ इसकी वैल्यू 0 प्रूव करो, करेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर ये है 6th पार्ट है, इसका पहले सेकेंड का 6th पार्ट हम आरडी का बता रहे हैं। आरडी की एक्सरसाइज 6.2 है, आरडी एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6th पार्ट। तो ये है, देखिए 1 1 1 डिटरमिनेंट के अंदर है, 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी सी है, बी स्क्वायर माइनस सी ए है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 है, और इन्होंने कहा बिना एक्सपेंड किया, बताइए 0 है। तो बेटा इसके दो तरीके हैं, दो मेथड हम इसमें लगा सकते हैं। एक मेथड तो हम ये लगा सकते हैं कि इसको हम अलग अलग कर लें बेटा, इसको हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम दो डिटरमिनेंट बना के ट्राई कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि हमें जब लगातार 3 बार एक 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 मिल गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जब लगातार 1 1 1 मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 2 0 और कॉर्नर, 2 0 और कॉर्नर, तो 2 0 और कॉर्नर को भी हम ट्राई यहाँ पर कर सकते हैं। तो बताइए आपको किस मेथड से करना है, 2 0 कॉर्नर लेके करें या फिर अलग अलग दो डिटरमिनेंट बना के करें? पहले किस मेथड से करना है? सर 0 वाला बता दीजिए। चलिए पहले 2 0 वाले अपन ले लेते हैं, 2 0 वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने बताया था डिटरमिनेंट जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं थोड़े से, और साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक और सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये ए बी सी है,
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस तरीके से साइकिल कहीं ना कहीं आपको दिखेगा हर डिटरमिनेंट के अंदर, मोस्टली ए बी सी और एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, सीधा R1 को R2 को चेंज कर दो, या R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R3। एक बार में हम दो ही चेंज कर पाए क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। जब हम रोज को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं या कॉलम्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार में मैक्सिमम दो ही चेंज कर पाते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन में हम तीनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर R1 में चेंज किया R1 माइनस R2, R2 में चेंज किया R2 माइनस R3, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं है, सब बराबरी के हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस किसी को नहीं देना चाह रहे, तो हमने सीधा कर दिया। अब 1 माइनस 1 हो गया 0, यहाँ पर a माइनस बी आएगा, माइनस कर रहे ना, इसमें से इसको माइनस किया 0 आया, इसमें से इसको माइनस किया a माइनस बी आया, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए लिख देंगे आप, हमें कोई तकलीफ थोड़ी है, हम लिख देंगे, अरे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने माइनस करके लिख दिया। ये लो भाई, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पूरी ये वाली टर्म आएगी, वो ये आ गई, और ये वाली टर्म आएगी, उससे पहले माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस इसमें लगेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये लो और देख लो, हमने इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर दिखा रहे हैं 1 माइनस 1, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर b माइनस सी हो गया, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके हम दिखा रहे हैं। ये तो बी स्क्वायर माइनस सी है माइनस सी स्क्वायर माइनस ए हो गया। तीसरे में कोई चेंज नहीं, R1 और R2 ही तो चेंज हुए, R3 थोड़ी चेंज है। R3 ऐसी की ऐसी नकल कर लेंगे, छाप लेंगे, बिल्कुल जैसी है वैसी छापना है, छाप लिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखिए ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया a माइनस बी, ये आ गया b माइनस सी, ये आ गया c, और ये देखिए ये हम ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस सी होगा, माइनस सी स्क्वायर होगा प्लस ए बी हो जाएगा, और लास्ट में आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए और करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं, 0 0 1, ये कैलकुलेशन वाले स्टेप हैं। अभी अपन दिमाग नहीं चला रहे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग इसके बाद चलाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप इकट्ठा लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में माइनस का ये प्लस का सी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। देखिए सी ए प्लस का है, बी सी माइनस का है, दोनों में सी कॉमन लिया, ए प्लस का बचा, बी माइनस का बचा, ए माइनस बी, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो बचेगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, और नीचे सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब दिमाग चलाना है। अब दिमाग क्या चलाना है, कोई बहुत भारी भरकम थोड़ी, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है वो लगाना है यहाँ पर। देखिए ये 0 0 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में भी हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है तीसरे में करना है, यहाँ आइडेंटिटी लगाना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। 10 मिनट बाद दोबारा से कनेक्ट होना है बेटा सभी को, ए माइनस बी ए प्लस बी, और प्लस सी और ए माइनस बी, और यहाँ पर बी माइनस सी और बी प्लस सी, और प्लस ए और बी माइनस सी, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए। अब आप देखो जरा, अब क्या हो रहा है, अब ए माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए माइनस बी आप बाहर निकाल सकते हो, ए माइनस बी पहली रो से कॉमन ले सकते हो, तो ए माइनस बी हमने लिया कॉमन पहली रो से, ए माइनस बी लिया। दूसरी रो में आप देखिए बी माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दूसरी रो से हमने बी माइनस सी कॉमन ले लिया, क्या बचा 0 0 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ सी बचा, और यहाँ पर बचा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बचा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए आप, अरे बी प्लस ए आ गया तो उसको क्या है, बी प्लस ए होता तो वही है बी प्लस ए, और ये सी स्क्वायर माइनस ए। अब आप देखिए जरा इसकी शक्ल, अब आप देखिए पहली दोनों रोज को देखिए जरा, एक जैसी दिख रही कि नहीं, है ना, फर्स्ट टू रोज एक जैसी हैं, पहली दोनों रो एक जैसी हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 बिकॉज ऑफ R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ लिख दो सिंस R1 इक्वल टू R2, R1 और R2 आपस में इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो कैसी है 0 है।
ये नोट कर लीजिए आप लोग। R1 और R2 पहली दोनों रो इक्वल हो गई, पहले 0 हो गई। ये a माइनस बी हमने कॉमन निकाला है, a माइनस बी यहाँ से भी हर जगह है। देखिए यहाँ पर दो टर्म है लेकिन उन दोनों में a माइनस बी है, तो a माइनस बी यहाँ से बाहर निकल गया, पहली रो से होल बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ 0 है, कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर b माइनस सी यहाँ पर भी है और यहाँ भी दोनों टर्म के साथ है, तो b माइनस सी बाहर निकाल लिया। यहाँ बचा 0, 0 बचा, यहाँ 0 बचा, 1 बचा और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बचा। यहाँ भी 0, 1 और b प्लस सी प्लस ए बचा। लास्ट रो तो हम कॉपी कर रहे हैं शुरू से, लास्ट रो को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं है, बिल्कुल शुरू से कॉपी करके लास्ट तक लेके आए। बस देखा पहली दूसरी रो इक्वल है, वैल्यू 0। ये ठीक है, ये तरीका ठीक है, यही करते हैं, दूसरा नहीं कर रहे। दूसरा जब बहुत जरूरत होगी किसी क्वेश्चन को, बिना उसके नहीं होगा तब करें। अभी ये तो इसी तरीके से करिए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग ओके कर दीजिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर लो, पूछ लो, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ओके, विस्तृत की बोल रहा है, ओके है, ठीक है, ओके बेटा। मानसी, मानसी बेटा छत पे बैठी हो, मैं देख लिया तुम्हें। ठीक, नहीं सर, छत पे नहीं बैठी हूँ, बालकनी में बैठी हूँ सर। अच्छा, बालकनी में हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं कहाँ है मम्मी? बेटा? हाँ हाँ बढ़ गया। हाँ मानसी, जी सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? आ गया सर। नहीं आ गया, नहीं आया? तो आए सर। हाँ, आपके सामने अभी भी देख लो, अभी भी कोई बुराई नहीं है। किसी को भी अभिनय बेटा, पंडित जी सर अनुष्का डन। हाँ हाँ, मेरे को 4B का थर्ड वाला पूछना। 4B का थर्ड अभी आते हैं अपन, उस पे अभी आते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं बता दूं इसकी, 12th नंबर, फिर आपकी प्रॉब्लम लेंगे स्वामी। कल भी आपने पूछा था शायद, तो मैं आज पहले वही लेने वाला था, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम्स आ गई मेरे पास, इसलिए। चलिए अब मैं लेता हूँ। दो लोग वेट कर रहे हैं भैया, कौन कौन वेट कर रहा है? देवेश और सृष्टि। देवेश यार, तुम कहाँ रहते हो यार? हैं, अंडमान निकोबार पे रहते हो क्या यार? तुम्हारा बार बार डिस्कनेक्ट होते हो। इतना नेटवर्क इश्यू तो हमारे गांव के बच्चों को भी नहीं आ रहा। जी चलिए, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड का 12th पार्ट है, सेकंड का 12th पार्ट, इसको आप देखें। अच्छा, हमने आपको बोला था ना क्वेश्चन की भाषा, फीलिंग समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन की फीलिंग समझ के बताना आप लोग कौन कौन फीलिंग समझ गए। ये 2x प्लस 2 x का होल स्क्वायर, फिर है इसके बाद 3x प्लस 3 x का होल स्क्वायर, फिर है 4x प्लस 4 x का होल स्क्वायर, और दूसरी रो है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और फिर है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x का होल स्क्वायर, माइनस x का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर नहीं लगा बेटा इसमें, लास्ट वाली रो में ये होल स्क्वायर मिसप्रिंट है, इसमें होल स्क्वायर लास्ट वाले में भी आएगा, इसीलिए आपको और ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। लास्ट वाले में स्क्वायर नहीं छपा है बुक में, इसमें भी होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये है अपने पास, सब लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन अपने आप बोलता है। अब आपको हमने बोला कि लगातार, वैसे नॉर्मली होता क्या है, लगातार 1 1 आने पर हमारा सीधा कंसेप्ट रहता है 100 बना लो। 100 बनाने का मतलब है 2 0 लाओ, 1 1 बचेगा, 100 बन जाएगा, या तो 00 1 बचेगा, खेल हो जाएगा अपना। लेकिन इसमें क्या, वो खेल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप माइनस करके 0 तो ले आओगे, लेकिन यहाँ पर भी जब माइनस करोगे, होल स्क्वायर लगाओगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। उससे बेटर है
001 के अलावा इसमें दूसरा, या 100 के अलावा इसमें दूसरा तरीका भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं। इन ब्रैकेट्स को आप गौर से देखो, इन ब्रैकेट्स को गौर से देखने पर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि दो फॉर्मूले, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों से मतलब जो है वही ये दोनों है, ये दोनों जो है वही ये दोनों है। अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने थोड़ी देर के लिए, तो अपन से क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक काम करो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए, हाँ प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ ना, इस फॉर्मूले को लगा दो यार। नहीं लगा रहे और भी अच्छा है, चलो इसको लगा दो, ये और अच्छा है। इसका मतलब C1 0 आ जाएगा सारा। हाँ, जीरो क्या, अब आप देखो ये आएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो 4ab होता है, 4ab होता है। ये फॉर्मूला है। इन दोनों के दोनों फॉर्मूले को जब पहले वाले में से दूसरे को माइनस करते हैं, इसका 2ab इसका 2ab जुड़ जाता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो वो 4ab बन जाता है कुल मिला के। अगर हम इसकी जुगाड़ कर लें यार, C1 में चेंज कर दें केवल C1 माइनस C2, ठीक है, देखिए क्या आएगा, C1 माइनस C2 करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें इसको माइनस करेंगे, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए माइनस कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है माइनस करने का। इतनी डेंजर सम है, इतना डेंजर जो टर्म है, हम काहे को माइनस कर रहे हैं, हमें पता है एक दाव हम लगा देंगे पहलवान चित्त हो जाएगा, तो हम उस दाव का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही दाव में खेल हो जाए, काहे को अपन को बार बार कुछ भी करना पड़े। ये तीनों ब्रैकेट ऐसे ही कैसे लिखना है बेटा, टीपना है बिल्कुल, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई चेंज हमने किया ही नहीं, केवल पहले कॉलम में चेंज किया है, पहले में से दूसरे को माइनस करके लिखा है। हम चाहते हैं हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, हमारा ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको सामने, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, क्या होता है 4ab होता है भाई, 4ab होता है, होने दो 4ab। a का मतलब है 4 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x, यहाँ भी होगा 4 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस x, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस x। ये तो हमें कॉपी करना है, इसकी तो बिल्कुल कॉपी करते जाना है। ये ब्रैकेट्स ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल अंदर मैंने नहीं लिखा है, वो आप लिख लेना, आप ऐसा मत करना। वो सेम ब्रैकेट जो चला आ रहा है वही आ रहा है, 1 1 1 वही आ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x, 4, ये 4 है, 4 4 4 तीनों जगह बाहर निकाल लो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस x, 2 की पावर x माइनस x हो गया, ठीक है, और ये एडिटिव हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 की। तो यहाँ तक कहानी हो गई। अपन ने ये देखा था कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद सेम बेस बन गए, तो सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपने 8th क्लास से तो आप लगा रहे हैं कि पावर m इंटू ए की पावर m, ए की पावर m प्लस n होता है, ये आपने लगा दिया यहाँ पर, तो ये आ गया आपका। अब तो ये देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आ गया आपका, अब 4 ये एडिटिव रहेगा, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 0, ये आ गया आपका 3 की पावर 0, ये आ गया 4 की पावर 0, और ये देखो ये तो हमने बिना, इसको तो हमने बस ऐसे ही रिपीट कर दिया है, 2 कॉलम तो हम रिपीट ही करते आ रहे हैं, कुछ नहीं किया है, ठीक है। 4 बाहर है, बना रहने दो। ये हम जानते किसी भी नंबर की पावर 0 एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, 0 और 1 को छोड़कर किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, केवल 0 नहीं होना चाहिए एक ही वैल्यू, और 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गया, 4 की पावर 0 1 हो गया, और बाकी कुछ देखना ही नहीं है भाई, बाकी तो खेल खत्म ही है। ये देखिए पहली और तीसरी कॉलम से वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि C1 और C3 आ गया हमारा इक्वल, सिंस C1 इक्वल टू C3, तो बिना एक्सपेंड किए आपने वैल्यू निकाल दी। डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना एक्सपेंड किए निकालना है, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया। यह डिमांड कर रहा है क्वेश्चन यार, क्यों दिया है यहाँ पर प्लस होल स्क्वायर, क्यों दिया है माइनस होल स्क्वायर, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई ये फॉर्मूला लगा ले,
ये फॉर्मूला लगा ले, तो भाई फॉर्मूला बना लो यार, C1 में से C2 को माइनस कर दिया, फॉर्मूला बन गया, लग गया, कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन अपने आप बोलता है कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए सभी लोग, जहां कंफ्यूजन हो किसी को पूछ लीजिएगा। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन आपके सामने है, जहां भी दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हो। सेकंड और थर्ड कॉलम बिल्कुल रिपीट करते आना है शुरू से, बस जो कुछ हुआ है फर्स्ट कॉलम में हुआ है और कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इस फॉर्मूले को याद रखो इस क्वेश्चन, ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए स्वानी, आप साथ में होगे नहीं? यस सर। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4B का, कौन सा बेटा? थर्ड। 4B का थर्ड अभी लेते हैं बेटा, 4B का थर्ड, 4B का थर्ड, बहुत पीछे है। फोर बी, मेरे ख्याल से ये जी 4B का थर्ड क्वेश्चन में कोफैक्टर्स हैं ये 3 - 3 और 4। जी ठीक है, 3 - 3 और 4 इसमें बेटा पहली रो है, और आपको पहली रो के तीनों कोफैक्टर निकालना है, और फिर उन कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों में, कि 3 के कोफैक्टर का 3 में, -3 के कोफैक्टर का -3 में, और 4 के कोफैक्टर का 4 में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये करना है आपको, कर लोगे? सेकंड रो थर्ड रो से कुछ नहीं करना? नहीं, सेकंड रो केवल आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना है, और तीनों के अलग अलग कोफैक्टर भी लिख देना है, बस इतना करना है, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, अब आते हैं, अब और कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लीजिएगा आप, अभी और भी कोई प्रॉब्लम हो? फोर्थ वाले में भी वही करना पड़ेगा सर? फोर्थ में भी तो दिया है। जी फोर्थ में भी वही करना है बेटा, फोर्थ में भी वही करना है, ठीक है। यस कर सर। लोगे? हाँ चलिए, अब आते हैं अपन, अब और कोई प्रॉब्लम आप लोग को पूछना हो किसी को, इनमें से जो मैंने दी थी एक्सरसाइज 6.2 के जो पहले 2 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको पूछना है? नहीं, मैं मान के चलता हूं नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं, और इसके बाद उनको एक एक करके करेंगे, ठीक है बेटा। 4-5 क्वेश्चन आप लोग के सामने में बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग आप आता है तो आप करते जाइएगा। ये प्रॉब्लम्स कहीं की भी हो सकती हैं, आरडी की भी हो सकती है, मेरे पास आरडी है, शिवलाल है, नवबोध है, सारी बुक्स हैं, ठीक है। और एक और सीबीएसई की भी 1-2 बुक्स और हैं, तो मैं किसी से भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में 90% क्वेश्चन जो है डिटरमिनेंट के अंदर, 90% क्वेश्चन एक हमने बताया ट्रिपल सी मेथड, ट्रिपल सी। पहला सी होता है कॉमन के लिए, दूसरा सी होता है सेंचुरी के लिए, और तीसरा सी है आपका, वो है कॉर्नर के लिए। 90% क्वेश्चंस में ये मेथड लगता है, कॉमन, सेंचुरी एंड कॉर्नर। क्या होता है ये कॉमन, सेंचुरी? कॉमन कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो जिसमें अपन को फैक्टर निकालने, इक्वल में फैक्टर दिए होंगे ब्रैकेट में, a - b, b - c, c - a + b + c, है ना, और 2a² + b² + c², ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, फैक्टर बना के उसको कॉमन निकालना है। ये मान लीजिए, सबसे पहले फैक्टर बनाओ और कॉमन निकालो। 90% क्वेश्चंस में
वो फैक्टर इनमें से जितने फैक्टर राइट हैंड पे दिए हैं उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर आपको कॉमन मिल जाएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम, जब उनकी रोज को या कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब। ठीक है, अगर मान लीजिए फैक्टर ऐसा दिया है जिसमें बीच में माइनस है तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए आपको C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 इस टाइप की प्रॉब्लम्स लगानी पड़ेगी, इस तरह के ऑपरेशंस लगानी पड़ेगी, या R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 ऐसी ऑपरेशंस लगानी पड़ेगी अगर इस टाइप का फैक्टर आता है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। और अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में ऐसा आता है जो मैंने परसों कल भी आपको बताया था कि एक ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज्यादा प्लस साइन हो तो निश्चित रूप से या तो R1 में चेंज करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 में चेंज करोगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मान के चलिए आप इस तरीके का फैक्टर आपको तभी बनाने को मिलेगा जब आप तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को ऐड करोगे। जब फैक्टर बन जाएगा उस फैक्टर को आपको कॉमन निकालना होता है, ये हमारा पहला प्रोसेस है। दूसरा सेंचुरी, सेंचुरी कैसे बनाते हैं? सेंचुरी बनाते हैं जब अपन को 111 मिल गया, 111 मिल गया तो आपको 100 करना होता है, इसको 100 करो और पुन्ना पकड़ लो, कॉर्नर पकड़ लो, ये तीसरा कॉर्नर। ये जो प्रोसेस है ये 90% क्वेश्चंस में होने वाला है। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शायद ये इनमें से कोई स्टेप ना बने, लेकिन 90% क्वेश्चंस में ये स्टेप बनता है, इसलिए हम इसको CCC बोलते हैं, कॉमन सेंचुरी कॉर्नर। सेंचुरी का मतलब 100 से, चाहे ऊपर से नीचे बने चाहे नीचे से ऊपर बने, कहीं भी बने, एक के साथ दो जीरो। ठीक है, तो ये जो है CCC मेथड आप माइंड में रख के इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस चलिए देखते हैं और एक एक करके उनको करेंगे। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, सभी में हमें प्रूव ही करना है, प्रूव दैट करके क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए, आप लोग को 7 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नीचे दिख रहा है बोर्ड, तो मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं बस लास्ट आज का। आज अपन 5 वाला रिपीट कर दीजिए। 5वां वाला है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C और A प्लस B प्लस C। ठीक है, एक बार 4th वाला भी कर दीजिए। एक मिनट, इसमें C माइनस A और है, इसमें एक फैक्टर C माइनस A भी है, तब आएगा ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। 4th वाले में है, 4th वाला है B प्लस C प्लस A प्लस B, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है ABC, तीसरा कॉलम है BAC और A प्लस B प्लस C इक्वल में लाना है A माइनस C का होल स्क्वायर लाना है। चलिए 7 ही लिखे हैं, 8वां टाइम बचेगा तो अपन करेंगे। ठीक है, और आप लोग ये उसको करके बता देंगे, मैं ये होप करता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये मेरा स्पेस है, इस स्पेस में इनको करूंगा, आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सामने। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं आप डेल्टा, इसको हम मानेंगे डेल्टा डिटरमिनेंट मान लेते हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले कॉलम में पूरे में x कॉमन है, दूसरे कॉलम में पूरे में y कॉमन है और तीसरे कॉलम में पूरे में z कॉमन है। नहीं हो तो आप बताओ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने आप जोर जोर से चिल्ला रहा है कि पहले में x कॉमन है बाहर निकाल लो, दूसरे में y कॉमन है बाहर निकाल लो, तीसरे में z कॉमन है बाहर निकाल लो। और निकाल इसलिए लो क्योंकि सर रेड सिग्नल आ रहे हैं। रेड सिग्नल आ रहे हैं सबके में? नहीं सर, सही होगा, सिग्नल सही है सर, थोड़ा फ्लक्चुएट हुए होंगे आप। क्लियर आ रहे हैं सर। हाँ सर सही है, सही आ रहे हैं सर। तो आप देखिए, आप अपन को क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन सेज इटसेल्फ, वो खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले कॉलम में x कॉमन निकालो, दूसरे में y, तीसरे में z। निकाल लिया, बचा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 और 1 1 1, ये बचा सर। ठीक है, ये अपना बच गया। अब क्या करना है अपन को, अब क्या करना है इसके बाद, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 2 0 ला सकते हैं और कॉर्नर पकड़ सकते हैं। भाई हमने बताया, बट CCC बताया, CCC का मतलब है पहले कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया, फिर क्या करना है, अब 00 सेंचुरी बनानी है, 00 लाना है। तो 00 कहीं मिल जाए काम बन जाएगा। तो अपन क्या करें, 00 लाने के लिए अपन C1 में चेंज करते हैं बेटा, C1 में चेंज C1 प्लस C2। बताओ हमने कैसे किया, क्या देखकर किया, देखिए आप यहाँ पर
यहाँ पर C1 प्लस C2 अगर करेंगे -1 + 1 हो जाएगा 0 और +1 - 1 हो जाएगा 0, लगातार 2 0। डबल 0 100 नहीं बने 200 बन जाए, क्या फर्क पड़ना है, तुम कॉमन निकाल लेंगे 2 बाहर। ठीक है, तो देखिए आप C1 में चेंज किया C1 प्लस C2 इसलिए किया ताकि लगातार 2 0 आ जाए। तो अब अपन कोशिश करते हैं लगातार 2 0 आने की। C1 में चेंज कर दिया, पहले कॉलम में चेंज कर दिया, पहले में दूसरे को ऐड कर दिया। तो देखिए क्या आएगा, x y z आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0, यहाँ आया 1 1 -1, यहाँ आया 1 1 1, ये हो गया, ये हो गया। ये 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया, 2x y z बाहर निकाला, बन गया 100। हमने बताया था ना कि अपन क्या कोशिश करते हैं, अपन कोशिश करते हैं पहले कॉमन लें, फिर क्या करें 100 बनाए, है ना। 100 बन गया, सेंचुरी हो गई 100। अब क्या करना है, कुन्ना पकड़ लो, कॉर्नर, ये देखिए कॉर्नर, तीसरा स्टेप होता है कॉर्नर, कॉमन सेंचुरी कॉर्नर। ठीक है, ये बहुत सारे सम्स में लगेगा ये मेथड। तो देखिए कॉमन लिया, कॉर्नर, इसके बाद अपन ने सेंचुरी बनाई, इसके बाद अब कुन्ना पकड़ लो। कुन्ना कैसे पकड़ते हैं, जहां 2 0 आएंगे वो 2 0 जिस कॉलम में या जिस रो में है वो पूरी रो और कॉलम को खत्म कर देंगे, केवल कॉर्नर पॉइंट बाहर आ जाएगा। तो केवल कॉर्नर पॉइंट बाहर आएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये आ गया 2x y z और ये 1 आ गया बाहर इंटू 1, अंदर बचा 1 1 और -1। क्या चीज चला दो इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x y z और यहाँ आ गया 1 का इंटू इसमें हुआ 2x y z और ये 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये लीजिए 2 ये आया 2 ये आया, 2 2 जा 4, 4x y z हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ये देखिए आप लोग सभी लोग, सर एक बार और समझा दीजिए। फिर से समझा दें, देखिए हाँ जी सर, फिर से समझ आ लीजिए, गया। फिर से समझ, बिल्कुल फिर से समझ लीजिए, सामने है आपके, फिर से समझ लीजिए सभी लोग। हमने बताया ट्रिपल सी लगाना है, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी में सबसे पहले सी का मतलब है कॉमन, कॉमन लेना है अगर पॉसिबल हो तो, या ऑपरेट करने के बाद कॉमन लेना है। तो पहला अपना टारगेट होता है कॉमन लेना। यहाँ पर कॉमन पहले से ही रखा हुआ है यार, x कॉमन है पहली कॉलम में, y कॉमन है दूसरे कॉलम में, z कॉमन है तीसरे कॉलम में, x y z बाहर निकाल लिया तो 1 - 1 1 बचा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम बचा 1 1 -1, तीसरा कॉलम बचा 1 1 1। अब हमने देखा, अब दूसरा स्टेप होता है हमारा कॉमन लेने के बाद दूसरा स्टेप होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है अब 2 0 लगातार लेके आना है। तो 2 0 हम देख रहे हैं कि अगर हम C1 में C2 को प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पर ही अपोजिट साइन के और सेम कर रहे हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे। तो वही हमने किया, C1 में चेंज कर दिया C1 + C2, C1 + C2 किया तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, ये 1 - 1 + 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो 200 आ गया। 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाला तो क्या बचा 1 0 0, है ना, और ये 1 1 है ना, और 1 1 1 - 1 ये बचा, ये है। अब आप चाहो तो यहीं पर कुन्ना भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी आप कॉर्नर पकड़ सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। तो एक स्टेप और कम हो जाएगा आपका। अब 2 बाहर ले लिया, 2x y z आ गया, अब 1 आ गया, ये देखिए ये 100 बन गया। तो जब 100 बन जाता है तो जहां 00 होता है वो रो और कॉलम खत्म हो जाती है, खत्म हो गया। कॉर्नर पे यहाँ पर पॉइंट है तो ये पूरा खत्म हो गया, 1 आ गया बाहर, बचा क्या 1 1 1 -1, ये बचा। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब आते हैं अपन अगले, जी अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आप एक बात और याद रखिएगा, जो हम आपसे कहने वाले हैं वो कहने वाले ये है कि x वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, x वाले फैक्टर होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिए ये x वाला क्वेश्चन है, डायगोनल में x होंगे जिसमें, या रो में किसी में x होगा। 90% क्वेश्चंस में इस टाइप के में तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने पर एक फैक्टर, जितने भी फैक्टर यहाँ पर दिए हैं उनमें से एक फैक्टर बन जाता है तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने पर। जितने भी x वाले फैक्टर वाले क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, 90% क्वेश्चंस में तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड करने पर
या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर, या R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर, यहाँ पर जो जितने भी फैक्टर हैं उनमें से एक आ जाएगा। आप देखिएगा, आप देख लो, दिमाग में रखो और बताओ। अगर अपन ऊपर से नीचे ऐड करें तब भी आ रहा है x+2, और बाएं से दाएं ऐड करें तब भी आ रहा है x+2 जो रखा हुआ है सामने। देखिएगा आप, सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को? सभी को दिख रहा है? अगर हम तीनों रोज को ऐड करें तो भी x+2 बन रहा है, तीनों कॉलम्स को ऐड करें तब भी x+2 बन रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, 90% क्वेश्चन x वाले जिनमें डायगोनल्स में x होता है, वो 90% क्वेश्चंस में क्या होता है, तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर ले हम दिमाग में, पहले ही वो एक फैक्टर हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो रखा हुआ है। तो वो इसलिए हम इसको देखते हुए इस क्वेश्चन में हमारा पहला टारगेट होगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो तीनों कॉलम को ऐड करो और चाहे तीनों रोज को ऐड करो। कॉलम को ऐड करोगे तो लेफ्ट टू राइट होगा, और रोज को ऐड करोगे तो ऊपर से नीचे होगा। तो आप कॉलम को मैं ऐड कर रहा हूँ, C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस, तीनों कॉलम को, पहले कॉलम को केवल चेंज करना है, और पहले कॉलम में क्या चेंज करना है, तीनों कॉलम को ऐड करके पहले कॉलम की जगह पे लिख देना। लिख देंगे भाई तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा x+2, भाई C1 प्लस C2 प्लस C3, बाएं से दाएं आप जोड़िए तो सही, x+1 प्लस 1 कितना हुआ, x+2, दूसरा भी हो गया x+2, तीसरा भी हो गया x+2, ये हो गया 1x1, ये हो गया 1x, ये आ गई अपनी कहानी। ये हो गया अपना पहला स्टेप। पहला स्टेप में ही अपन ने ऐसा तीर चलाया कि पहला स्टेप क्लियर हो गया, कॉमन मिल गया अपन को। क्या कॉमन मिल गया, x+2 कॉमन मिल गया पहले कॉलम में। x+2 को निकाल के बाहर कर दो, x+2 बाहर, x+2 बाहर आ गया तो कितना आया, 1 1 1, ये आ गया आपका 1 1, ये हो गया x, ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया x। ठीक है, देखिए कॉर्नर कॉमन मिल गया। दूसरा स्टेप होता है सेंचुरी, बना लो सेंचुरी। कैसे बनाना है, चेंज कर दो, इसको चेंज करो, R2 को चेंज कर दो, R2 को चेंज कर दो, R2 माइनस R1, क्योंकि सेंचुरी का मतलब 1 डबल 0, 1 तो यहाँ है, यहाँ 0, यहाँ 0 ले आओ, यहाँ 0 लाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, और यहाँ 0 के लाने के लिए भी इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्यों, हमने आपको बताया ये दोनों बड़ी रोज है, ये छोटी रो है। सबसे सिंपल रो कौन सी है, 1 1 1, ये सबसे सिंपल रो है। तो हम बड़े से बड़े को छोड़ते नहीं, छोटे से बोलते नहीं, छोटे को हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, हम R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, और फिर R3 को भी चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। आप सोच रहे होंगे सर R3 माइनस R2 कर लो, नहीं, क्यों कर लें जबरदस्ती, R2 माइनस R3 क्यों करें, हमें 0 ही तो लाना है भाई। तो 0 इसमें से इसको माइनस करके भी मिल रहा है, और 0 इसमें से इसको माइनस करके भी मिल रहा है, तो हम इसको माइनस करेंगे ना भाई, ये सिंपल है, ये छोटा है। तो हम ये ऐसे ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R3 में से ही, और एक ही रो को तीनों में से माइनस कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम मैक्सिमम चेंजेस कितने कर सकते हैं, 2, और दोनों ही रो में से एक ही रो को माइनस किया है, R1 को ही माइनस किया है, R1 सबसे छोटी रो है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो x+2, अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया आपका 1 1 1, ये आ गया 1 माइनस 1 0, यहाँ आ गया x माइनस 1, और यहाँ आ गया 1 माइनस 1 0, यहाँ आ गया 1 माइनस 1, ये हो गया 0, 1 माइनस 1, ये हो गया 0, और ये 1 x माइनस 1 हो गया लास्ट में, x माइनस। दूसरा स्टेप हो गया सेंचुरी बना ली, कॉमन ले लिया, सेंचुरी बना ली। अब कुन्ना पकड़ लो, तीसरा होता है कॉर्नर, कुन्ना पकड़ो फटाफट। कुन्ने यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, देखो ये भी आप 00 यहाँ पर भी है, लास्ट में भी है, और इसमें भी है। अपन 1 वाला ही पकड़ लेते हैं, 1 वाला सीधा रहता है, ये देखिए 1 जिस रो और कॉलम में उसको छिपा दिया, ये आ गया अपना x+2, 1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये रो और कॉलम खत्म, अंदर बचा आपका x माइनस 1 0 0 और x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x+2, और यहाँ आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का इंटू इसमें हुआ x+2, ये x माइनस 1 का x माइनस 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ये हो गया अपना आंसर। देख लीजिए सारे स्टेप बेटा, अभी आप लोग सीखने के प्रोसेस में, तो आप जिस स्टेप में भी कंफ्यूजन हो आप पूछते जाइएगा, और ये प्रोग्रामिंग लॉजिकली आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। आज की प्रॉब्लम्स के बाद पिछले टर्न पर जो हमने आपको प्रॉब्लम्स दी थी वो कौन सी दी थी, नंबर्स वाली। आज हम आपको देने वाले XYZ ABC वाली,
तो ये प्रॉब्लम्स आप करके लाओगे। तो ये प्रोग्रामिंग अच्छे से सेट कर लो आप, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आप लोग का, नोट कर लीजिए इसको। तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी, और ये या तो ये फार्मूला अपन को बनाना है और इस फार्मूले को बनाना है अगर, तो हमें a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर है, एक ये एक ये तो यहाँ पर मिलने से दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये फैक्टर आप निकाल सकते हो, ये फैक्टर आप कॉमन बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है अगर आप ये बनाना चाहते हो ये वाला फार्मूला, और डायरेक्टली अगर ये लाना चाहते हो तो इसका दूसरा मेथड आएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताने के लिए तैयार हूँ। तो पहले अपन इस पर आते हैं, इस फॉर्मूले पर आते हैं, ट्रिपल सी पर आते हैं। तो इसके लिए आप बताइए a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए अपन को इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे किया जाए, ऊपर से नीचे C1 किया plus जाए, C2 सर कॉलम को करेंगे, सर C1 प्लस C3 रो को करेंगे, R1 को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। हमें R1 को चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, R1 को चेंज करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये चेंज करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे ऐड करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे ऐड करते ही देखिए क्या आएगा, ऊपर से नीचे ऐड करके देख लेते हैं अपन। ऊपर से नीचे ऐड करेंगे, ये B और B 2B हो गया, A और A 2A हो गया, और C और C 2C हो गया। यानी कि R1 में हम चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम तीनों को ऐड करेंगे और लिखेंगे तो हमारा ऊपर आएगा पहली रो में, यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। और यहाँ पर इसमें भी सेम आएगा, A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। तो यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और लास्ट में आएगा A प्लस B प्लस C। ये देखिएगा ये आया, ये हमारा पहला रो हुआ। पहली रो में हमने चेंज किया, बाकी में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी हम वैसे ही कॉपी कर देंगे, C प्लस A प्लस B, B प्लस C प्लस A और B और C। याद है। अब क्या करना है, अब हमने कहा कि कॉमन का प्रयास करो, कॉमन के लिए तो ये जुगाड़ करिए अपन ने। तो कॉमन के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, A प्लस बी प्लस सी, इसमें भी 2 कॉमन ले लो, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ तो A प्लस बी प्लस सी है ही, ये देखिए। और बचा क्या, बाकी तो कॉपी करना है, बाकी तो नकल करना है, बाकी स्टेप्स में बाकी एज इट इज अपन को टर्म्स कॉपी कर लेनी ऊपर से, क्योंकि उनमें हमने कुछ नहीं किया है। अब क्या करना है, अब देखिएगा अब क्या करना है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ है। तो हम क्या करें, हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालें, A प्लस बी प्लस सी निकाला कॉमन, क्या बचा, 2 बचा। पहली रो से कॉमन निकाल रहे बेटा, मैंने राइट लगा दिए, पहली रो से कॉमन निकाल रहा है A प्लस बी प्लस सी, यहाँ 2 बचा, C प्लस A बचा, A प्लस B बचा, यहाँ पर 2 आ गया, B प्लस C आ गया, C प्लस A आ गया, और यहाँ पर 1 B और C आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर अपन को करना ये है कि हमें यहाँ से 2 हटाना है, वही 001 की जुगाड़ करनी है। तो 001 की जुगाड़ करने के लिए आप देखो इन कॉलम्स को आप छोटा करो। कैसे छोटा करोगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर B और C है, यहाँ पर भी देख रहे हैं B और C है, तो क्यों ना C2 में से C3 को माइनस कर दिया जाए। ध्यान दीजिए जरा, C2 में से C3 को माइनस करने से 2 फायदे, एक तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर B से B कट जाएगा, यहाँ पर C से C कट जाएगा। और वैसे भी हमने बताया था छोटों से बोलते नहीं, बड़ों को छोड़ते नहीं। छोटा हमारा ये है, इससे हमें टच नहीं करना, इससे इनको हल्का करना, इनको छोटा करना, इसका यूज कर। तो कैसे करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने से क्या होगा, देखिए A प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है, हमने ऐसे ही लिखा, क्योंकि हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे ही लिख लो। इसमें से इसको माइनस करेंगे, C2 में चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 का डिफरेंस यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 2 माइनस 1 हो गया 1, इसमें से इसको माइनस किया बचा C, इसमें से इसको माइनस किया बचा A, क्योंकि C से C कट जाएगा, इधर B से B कट जाएगा, और बचा 1 B और C। अब देखो, अब अच्छा लग रहा है ना, अब सुंदर लग रहा है देखने में। अब क्या करेंगे अपन, एक बार और कर देंगे, एक बार और इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर C और A आ गया, और यहाँ पर भी C और A है, तो अब C1 में चेंज कर दो, C1 माइनस C2, ये चेंज कर देंगे तो देखिए कितना आएगा,
इससे यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये रहा 1, ये कट गया तो a आ गया, है ना, c से c कट जाएगा, a आ जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो b आएगा, यहाँ पर आ गया 1 c और a, यहाँ पर आया 1 b और c। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो देख लीजिए आप लोग। अभी आपने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप किए हैं और ये 5वां स्टेप, इन 5वां स्टेप में कहीं किसी को दिक्कत हो अभी पूछ लीजिएगा आप लोग, और नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अब दूसरा सेंचुरी बनानी है, 2 जीरो कॉर्नर पकड़ लेंगे आंसर आ जाएगा, तो 2 जीरो लिया और कुन्ना पकड़ लो। अब तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, आप C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करके लिख लो और कॉर्नर पकड़ लो, ब्रैकेट खोल लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी जगह आप ये लिख लो। कॉलम को ऐड करके कर सकते हैं, कॉलम को ऐड करके नहीं कर सकते बेटा। अगर कॉलम को अपन ऐड करेंगे तीनों को तो देखिए 2a प्लस 2b प्लस c आएगा, 2a प्लस 2b प्लस c आएगा, और यहाँ पर a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, और यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे 2a प्लस b प्लस 2c आएगा, सब मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं कर सकते। कॉलम को माइनस करके कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। अब दो जीरो लाना है, 2 जीरो ले आइए फटाफट से। आप नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हैं इसके बाद, तो देखिए मैं लिखता हूँ। अब आप C1 में चेंज कर दीजिए C1 माइनस C2, और C2 में चेंज कर दीजिए C2 माइनस C3। एक बार में 2 चेंज अब ले लीजिएगा, क्योंकि आपको डबल जीरो लाना है, डबल जीरो लाना है, ठीक है। तो डबल जीरो लाने के लिए हम C1 में चेंज कर रहे हैं, यहाँ जीरो ला रहे हैं, यहाँ जीरो ला रहे हैं, जीरो कहीं भी ला सकते हैं, डबल जीरो 1 भी आ सकता है, 1 डबल जीरो भी आ सकता है, वो आपकी मर्जी है। मैं ऊपर के एक स्टेप ऊपर का हटा रहा हूँ, फॉर्मूला जो लिखा था वो मैं हटा रहा हूँ, और एक स्टेप और हटा रहा हूँ, पहला स्टेप, बस केवल इतने में अपना काम हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखिए ये है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो यही रहा, a प्लस बी प्लस सी बाहर है, ठीक है। अब क्या आएगा, अब अंदर आएगा C1 माइनस C2, तो ये जीरो हो गया, ये हो गया a माइनस सी, और ये हो गया b माइनस सी, और C2 माइनस C3, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 C माइनस बी और a माइनस सी, 1 b और c, ये आ गया। डबल जीरो 1 कॉर्नर, कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर पकड़ लिया, ये खत्म, ये खत्म। a प्लस बी प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और 1 के साथ इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस साइन, ये ऐसे मल्टीप्लाई अपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमने a माइनस सी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसके बाद माइनस b का इंटू सी में किया bc, b का इंटू माइनस b में किया माइनस b स्क्वायर, माइनस a का c में किया माइनस ac, और माइनस a का माइनस b में किया तो प्लस ab, ये आ गया। माइनस लगा है पहले ब्रैकेट से पहले, इसको और अपन ओपन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ac आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर ले जाएंगे, सारे साइन चेंज, माइनस bc प्लस बी स्क्वायर प्लस ac माइनस ab। अब कुछ कटिंग हो सकती है तो कर लो, नहीं हो सकती तो इसको सीक्वेंस में लिख लो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये अपन साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा है इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ab और माइनस bc और माइनस 2ac में से प्लस का ac गया, तो एक ac आ जाएगा, यानी कि माइनस सी। और ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन के शुरुआत में ही लिख दिया था, ये फॉर्मूला बनने वाला है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। और ये सारे इक्वल में टर्म्स है, सारे इक्वल में टर्म्स आते जाते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो ट्रिपल सी
आपकी बार फिर मिला अपन को, कॉमन लिया, सेंचुरी बनाई और कॉर्नर ले लिया लास्ट में। तो अभी इसका एक और तरीका भी है और इससे कम कैलकुलेशन वाला तरीका है, इससे थोड़ा उसमें कम कैलकुलेशन है बेटा, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम वो वाला मेथड भी आपको बता देते हैं जो आपको ज्यादा पसंद आने वाला। अब आते हैं अपन अगले इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इसी थर्ड क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, वो कॉमन फैक्टर का हम ये मेथड जंप कर जाएंगे, हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस मेथड को हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, हमने ये क्वेश्चन की LHS ले ली, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ABC, ये ABC और यहाँ पर भी आप देखिए ABC है, ABC यहाँ पर भी है और ABC यहाँ पर भी है। ये काम करो ना आप, हमने बताया कि तगड़े तगड़ों को छोड़ते नहीं है यार, छोटों से बोलते नहीं है, ये तगड़े कॉलम है, इनको पहले हल्का करते हैं। हल्का करने का क्या तरीका है, सीधा सा C2 में से C3 को माइनस कर, कहानी खत्म। देखिए C2 में C3 को माइनस करेंगे, ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B। C2 में C3 को माइनस किया, ये बच्चा B, क्योंकि A से A कट गया, यहाँ B से B कट गया बच्चा C, यहाँ C से C कट गया बच्चा A, और ये आ गया ABC, ये आ गया ABC। ये देखिए अब तो बढ़िया हो गया, अब तो अपन इसको भी पटक लेंगे। अब ये भी पहलवान पकड़ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ आ गया अपना BCA और यहाँ पर BCA लिखा हुआ है शुरू में, तो हम लगे हाथ ये भी कर लेते हैं, C1 में चेंज कर दो, C1 माइनस C2, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ इससे माइनस करेंगे तो बचेगा C, A और B, यहाँ आ गया B, C और A, यहाँ पर आ गया A, B और C। बहुत बढ़िया, हमने एक बार ये ऑपरेशन लगा दिया, एक बार ये ऑपरेशन लगा दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं विदाउट एक्सपेंशन नहीं लिखा हुआ हो, सिर्फ क्या लिखा हो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इतना लिखा हो, और ये नहीं लिखा हो विदाउट एक्सपेंशन वर्ड, तो अपन यहाँ पर सीधा एक्सपेंड कर लेंगे बस, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म है, सीधा एक्सपेंड करेंगे पहली रो से। तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, C के साथ बचेगा CB और AC, और माइनस B के साथ बचेगा वही लुका छिपी, आपको पता है, AB और BC, और इसके बाद लास्ट में और इसके साथ ये बंद और ये बंद, तो आ गया AC और BA, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है अपन को, अब क्या करना है, अब इसमें C तो यहाँ पर ऐसे ही रहा, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C² माइनस AB आया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस B² आया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A² माइनस BC आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, C का इंटू C में C³ माइनस ABC, B का इंटू ABC, B का इंटू AC में किया ABC, और माइनस B का माइनस माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, B का B में B² में हो गया B³ और प्लस A का A² में हो गया A³, और A का माइनस BC में हो गया माइनस का ABC। तो फाइनली आपका क्या आया, A³ आ गया, ये पहले लिखो, B³ आ गया ये इसके बाद, फिर C³ आ गया ये इसके बाद, और फिर आ गया माइनस का एक ABC, माइनस का दूसरा ABC, माइनस का तीसरा ABC, तो माइनस का 3ABC। यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमारी RHS आ गई। देखिए